शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज दिनांक 16 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई की जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 16 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हाल ही में 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में हर साल 15 मई को मनाया जाता है। परिवार की भूमिका को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और 1994 में पहली बार इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया गया। विश्व भर के लोगों को परिवार से जोड़े रखने और परिवार से जुड़े मुद्दों पर समाज में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, जिसकी 2022 की थीम क्या है? फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। तो दोस्तों हाल ही में 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली रिलायंस यह पहली भारतीय फर्म बन गई। तो फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट हाल ही में जारी की दोस्तों फोर्ब्स ने, और इस ग्लोबल लिस्ट में रिलायंस 56वीं कंपनी है दोस्तों, 56वें रैंक पे है, 56th रैंक पे है रिलायंस दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली रिलायंस यह पहली भारतीय फर्म बन गई। और एसबीआई दोस्तों इस लिस्ट में 105वें नंबर पे, और दोस्तों एचडीएफसी बैंक 153वें स्थान पे है फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की लिस्ट में। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली रिलायंस यह पहली भारतीय फर्म बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इसरो ने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो दोस्तों अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। और दोस्तों इसरो के गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो दोस्तों हाल ही में इसरो ने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों। और दोस्तों अभी बात है इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1969 में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है, जिसके करंटली हेड एस सोमनाथ जी है। तो दोस्तों हाल ही में इसरो ने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूएई की राष्ट्रपति के रूप में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में यूएई के नए राष्ट्रपति के रूप में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जी को नियुक्त किया गया। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शेख मोहम्मद बिन जायद जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद जी का निधन हुआ था, इसीलिए अब यूएई के राष्ट्रपति के रूप में शेख मोहम्मद बिन जायद जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों बात अभी यूएई की है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी राजधानी अबू धाबी है, जिसकी करेंसी दिनार है, और अभी नए राष्ट्रपति के रूप में शेख मोहम्मद बिन जायद जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में यूएई को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। यूएई ने इंडिया के साथ ओपन स्काई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पर हस्ताक्षर कर लिए। यूएई के मार्स मिशन का नाम होप रखा गया था। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति के रूप में शेख मोहम्मद बिन जायद जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड लाइन इंडिया एंड बैंक ऑफ इंडिया ने, इन दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस के लिए ई चालान को डिजिटाइज करेंगे। तो दोस्तों पुलिस के ई चालान कलेक्शन को डिजिटाइज करने के लिए वर्ल्ड लाइन इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस के साथ समझौता किया। तो दोस्तों पेमेंट सर्विस फर्म वर्ल्ड लाइन इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के साथ मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने अपना समर्थन किया है, टाई अप किया है। तो दोस्तों 10 मई 2022 को पुलिस डिपार्टमेंट के ई चालान पोर्टल के साथ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स को एकीकृत करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में समझौता हुआ है। और दोस्तों इस पहल में मध्य प्रदेश राज्य के 12 जिलों को कवर करने के लिए जबलपुर, रीवा और शहडोल को शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में पेमेंट सर्विस फर्म वर्ल्ड लाइन इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने
मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस के लिए ई चालान को डिजिटाइज करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एंड्रू साइमंड्स जी का निधन हुआ। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स जी का निधन हुआ। तो 46 साल की उम्र में एंड्रू साइमंड्स जी का निधन हुआ एक कार एक्सीडेंट में। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलियन पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स जी का 46 साल की उम्र में निधन हुआ। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एनटीपीसी ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने बालिका सशक्तिकरण की मिशन की शुरुआत की। तो देश के विभिन्न क्षेत्र में रहने वाली वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए एनटीपीसी ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है। तो वुमेन एम्पावरमेंट मिशन की नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने देश के विभिन्न क्षेत्र में रहने वाली वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए एनटीपीसी ने इस मिशन की शुरुआत की। तो बात अभी एनटीपीसी की है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह जी है। तो दोस्तों हाल ही में एनटीपीसी ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का निधन हुआ। तो कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का हाल ही में निधन हुआ। तो अलीगढ़ में डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का निधन हुआ। प्रतिष्ठित हिंदी और संस्कृत के विद्वान डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का निधन हुआ। तो पद्मश्री से सम्मानित कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का निधन हुआ। दोस्तों हाल ही में कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का निधन हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश ने थॉमस कप 2022 को जीता है। तो दोस्तों फाइनल्स में इंडोनेशिया को हराकर भारत देश ने थॉमस कप 2022 को जीता। तो 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को भारत ने हराकर थॉमस कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो पहली बार भारत देश ने थॉमस कप 2022 को जीता है। तो 73 सालों की थॉमस कप की इतिहास में पहली बार भारत देश ने इस खिताब को अपने नाम किया। तो लक्ष्य सेन, किडाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, यह 4 शटलर्स ने यह पहली जीत में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश ने थॉमस कप को जीत लिया। थॉमस कप 2022 को जीत लिया। थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 को भारत देश ने 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गृह मंत्रालय ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तो दोस्तों हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हर साल गृह मंत्रालय द्वारा 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मानिक शाह जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जी ने इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मानिक शाह जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अमित शाह जी ने हैदराबाद में नेशनल साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो दोस्तों हाल ही में देश में साइबर क्राइम को कम करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने हैदराबाद में नेशनल साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों यह थे 16 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया गया और हाल ही में फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली रिलायंस यह पहली भारतीय फर्म बन गई। हाल ही में इसरो ने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। हाल ही में UAE के राष्ट्रपति के रूप में शेख मोहम्मद बिन जायद जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में वर्ल्ड लाइन इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस के लिए ई चालान को डिजिटाइज करेंगे। यह दोनों बैंक हाल ही में 46 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स जी का निधन हुआ। हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने महिला सशक्तिकरण बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की। हाल ही में कवि डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का निधन हुआ। हाल ही में भारत देश ने थॉमस कप 2022 को जीत लिया। फाइनल्स में इंडोनेशिया को हराकर। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मानिक शाह जी को नियुक्त किया गया।
हाल ही में अमित शाह जी ने हैदराबाद में नेशनल साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 16 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।